केंद्र सरकार गाँवों में जो पक्की सड़क है उसको बनाने का कार्य करती है, तो पक्की सड़क बनाने का काम गाँव में केंद्र सरकार के विषय में नहीं आता, वो राज्य सरकार का काम है कि कच्ची सड़क बनाए या पक्की सड़क बनाए। बट अटल जी को जब वो गाँव का दौरा करते थे तो आज की राजनीति है कि लोग चार पहिए से आते हैं जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं, बहुत मतलब नहीं रखते जनता से, बस से जाते हैं आते हैं और हो गया उनका चुनाव प्रचार। लेकिन पहले गाँव में पैदल जाते थे, शहरों में पैदल जाते थे, जा कर के गली गुच्छे में वो अच्छे से लोगों से मिलते जुलते थे, बात करते थे। तो उन्हें लगा कि नहीं, एक होना चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक ये होना चाहिए कि रोड बननी चाहिए। तो गाँव में भी पक्की रोड बनाने का उन्होंने एक कायाकल्प किया। और आप आज के ज़माने में देखते होंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से वो योजना चलती, वो अटल जी के ही समय से चलती, सर्व शिक्षा अभियान उन्हीं के समय से चलता है। और फिर उन्होंने ही कई सारी चीज़ों को वन बाय वन, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोडवेज का हो, चाहे वाटरवेज का हो, चाहे डिफेंस की डील हो, चाहे और भी चीज़ें हो, उनको भी वन बाय वन उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। जो पीछे की सरकारों में जो अस्थिरता थी उसे भी किया। फिर उन्होंने पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने की कोशिश करी, हालांकि कारगिल वार 1999 में हुआ था, आप जानते होंगे। बट उसके बाद उन्होंने लाहौर बस यात्रा करी 2002 में। उस टाइम भी उन्होंने कोशिश करा कि कब पाकिस्तान से भी संबंध मजबूत हों और अच्छे हों। पाकिस्तान से उस टाइम मुशर्रफ आए थे तो मुशर्रफ के साथ किसी पत्रकार ने भारत के बदतमीजी कर दी। बट जब यहाँ से अटल जी गए थे पाकिस्तान में, तो ये बहुत अच्छा सुनने का दौर मिलता है कि जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे किसी तो पत्रकार ने अटल जी से पूछा था कि अटल जी, मैं बहुत सुंदर देखती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए, अभी तक आपने शादी नहीं किया, और बदले में हमें कश्मीर दे दीजिए। तो अटल जी ने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, बट आप भी शादी करते हैं तो जैसे हमारे यहाँ सिस्टम होता है कि शादी करने के बाद कुछ न कुछ तोहफा दिया जाता है, तो आप बदले में हमें पाकिस्तान दे दीजिए। तो ये होता है बात करने का तरीका कि ऐसे बात करो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। यहाँ पे हालांकि मुशर्रफ जी से किसी पत्रकार ने गलत तरीके से पेश आया, तो उसकी वजह से मुशर्रफ जी यहाँ से लौट गए। जब यहाँ से लौट गए तो फिर बहुत बुरा लगा, बहुत सोच समझ के उनको बुलाया गया था कि अच्छा किया जाएगा माहौल। फिर आगे का क्या हुआ कि सारा डेवलपमेंट वगैरह हुआ, सब रिश्ते सुधारे धीरे धीरे। 2002 में जा कर के जो एटॉमिक बम की वजह से जो हुआ था, रिश्ते तनाव में आए थे, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। फिर अमेरिका से, यूरोप के देशों से भी हमारे संबंध अच्छे होने लगे और अपने देश के भीतर भी बढ़िया माहौल बनना शुरू हुआ। आडवाणी जी उस टाइम गृह मंत्री थे, आडवाणी जी को लेकर के भी भारत में बहुत ज़्यादा एक ये रहा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड कोर नेता एक कह सकते हो। और वाजपेयी जी सॉफ्ट पॉलिसी वाले हैं। जैसे किसी का रहता है ना कि किसी का जो पर्सनैलिटी वो बहुत हार्ड कोर है, वो तुरंत पलट के जवाब देने वाला है। आप एक हाथ मारोगे तो वो दो हाथ मारेगा। और किसी का रहता है कि नहीं, अगर आप हाथ चलाना चाहते हो पहले ही हाथ रोक लेगा, हाथ जोड़ लेगा कि नहीं सर आप ही मजबूत हो, हम कमज़ोर है, शांत करा लेगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो उस तरीके से एक थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। बट आडवाणी जी ने भी कहा कि मेरी इमेज इस तरीके से कुछ बना दी गई है कि जैसे लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, और मेरी इमेज पूरा मीडिया ने कुछ एकदम अलग ही बना दी है। फिर बाद में आडवाणी जी और अटल जी ही मेन भाजपा को खड़ा करने में सबसे बड़े लीडर रहे हैं। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें होती हैं वन बाय वन। अब फिर 2004 में धीरे धीरे अटल जी का एक आध बार ये भी आता है कि उनका आरएसएस से भी कुछ नाता रहा है। अभी भी हमारे जो सबसे बड़े पद पे सेवा करने वाले हैं, आप जानते हो कि उनका भी नाता रहा है। तो किसी भी संस्था से आपका नाता रहे उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी बात है। वो एक अच्छी संस्था है और अच्छा देश के लिए कर रही है। और मैंने कई संस्थाओं को देखा है, मैंने भी कुछ एनजीओ में काम करा, जा कर के पढ़ाया है। अच्छा काम करते हैं वो एनजीओ। जैसे मैं उस एनजीओ का नाम ही बता देता हूँ, एक धड़क फाउंडेशन करके अच्छा काम करता है। आरएसएस भी अच्छा काम करता है। और कुछ कांग्रेस के भी ऐसे एनजीओ हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं वो किसी भी एनजीओ में रहें, किसी भी ग्रुप में रहें, किसी भी पार्टी में रहें, वो अच्छा करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी सर्विस में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे सेना में हो, चाहे बैंक में हो। अच्छा काम करना चाहते हो तो करोगे, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करोगे, सीधी सी बात है।
तो नेक्स्ट क्या हुआ कि फिर आगे वही अटल जी ने ये सारा कुछ किया और उनके दौर में उन्होंने इस तरीके से मैकेनिज्म डेवलप किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले, एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों को जॉब बहुत आसानी से मिल जाती थी। अमेरिका में जा कर के वो लोग अच्छा खासा सेटल हो जाते थे, यूरोप में सेटल हो जाते थे और वहाँ पे जा कर के पढ़ाई करने का दौर बढ़ा, प्रचलन बढ़ा, ये सारी चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको लगा कि अब चुनाव जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, जो कि पहले के टाइम पे हो रहा था। एक बात बहुत ध्यान रखने की है, जो हमारी मैडम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके समय तक धर्म के नाम पे कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता था। हालांकि संविधान के प्रिएम्बल में जो उद्देशिका है, किताबों में लिखा रहता है उद्देशिका, उसमें उन्होंने धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष वर्ड और समाजवादी, है ना, ये सब वर्ड्स दो तीन वर्ड्स उन्होंने ऐड करवाए। बट ऐसा कुछ मतलब पहले था नहीं, पहले धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़े जाते थे। ये चीज़ें जब से 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और रामलला के मंदिर को भी लेके तोड़ फोड़ हुई, है ना, तब से वो चीज़ें हुई। मंडल कमंडल की राजनीति 1990 में शुरू हुई, है ना। मंडल कमंडल की राजनीति के बारे में आपने नहीं जाना तो समझ लो भारतीय राजनीति के बारे में आपने नहीं जाना। वो शुरू हुई, सोमनाथ की यात्रा अटल जी की थी, हाँ आडवाणी जी की थी, सॉरी। तो उसमें लालू जी ने कहा था कि हम आपको पूरी नहीं करने देंगे, और पूरी नहीं करने दिए। बीच में ही उन्हें बिहार से ही अगवा करवा करके, अगवा क्या आप कह लो, पुलिस ने अरेस्ट करके फिर उनको ले जा करके कोलकाता में अंडर हाउस से अरेस्ट कहा जाता है उसे, एक बंगले में उन्हें रखा और उन्होंने नहीं करने दिया वो यात्रा। और फिर आगे जा कर के वही शाइनिंग इंडिया के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पर अटल जी ने चुनाव लड़ा और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बहुत सारे कामों में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सब पे अच्छा काम करा अटल जी ने। पूरा ओवरऑल उनकी सरकार की रिपोर्ट जो पेश करी हुई है तो अच्छा किया उन्होंने। फिर अब क्या हुआ कि शाइनिंग इंडिया के नाम पे उतना वोट नहीं जुटा पाया और फाइनली अटल जी को हार की मुँह देखनी पड़ी। अटल जी का जो कहना था, उनका कहना था कि हार का जो मेन कारण है, जब कश्मीर गए तो कश्मीर जाकर कहे कि ये जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, मुस्लिमों के साथ जो थोड़ा सा अलगाव के जैसा हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने दिखाया, कराया, है ना, उसके वजह से ये हार हुई है, वो एक मेन कारण है। जिसको लेकर के फिर बाद में भाजपा के कुछ और नेता थे जितरे, और उनमें अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं रोष था कि अटल जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। खैर वो पार्टी का इंटरनल मैटर है तो इतना हम लोग को नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। और शाइनिंग इंडिया कैंपेन को लेकर के चुनाव लड़े और वो चुनाव नहीं जीत पाए। फिर यहाँ से शुरू होता है मनमोहन जी का दौर। तो मनमोहन जी का दौर 2004 से लेकर 2014 तक चलता है, जिसको अगली वीडियो में हम बताते हैं आपको, ठीक है।